तो हम क्या देख रहे थे? उन्होंने कहा कि आपने ये तो बता दिया, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः। ये वाक्य था। प्रथम प्रथम सूत्र था वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः, है ना? ये उसका लक्षण किया इन्होंने धर्म का, कि धर्म किसे कहते हैं? तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः, ये लक्षण था। तो वहां धर्म का लक्षण हमने देखा। सर्वप्रथम प्रश्न था इनका कि अथ को धर्म, धर्म क्या है ना? प्रश्न क्या था? अथ को धर्म, धर्म क्या है? किम तस्य लक्षणम, और उसका लक्षण क्या है? कह रहे इति चेत उच्यते यागादिरेव धर्म। जो यागादि हैं, यागादि का विधान करना ही क्या है? धर्म है। ठीक है, यागादि क्या है? वही धर्म है। यागादिरेव धर्म तल्लक्षणम, और तच्च लक्षणम, उसका लक्षण कह रहे हैं। क्या लक्षण है उसका? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म। जो वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजनवान है ना, अर्थवान है, उसी को क्या कहते हैं? धर्म। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवान अर्थवान धर्म। ठीक है ना? तीन चीजें रखी इन्होंने इसमें। वेद प्रतिपाद्य, वेद वेद के द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए, प्रयोजनवान होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए, वही क्या है? धर्म है। ठीक है, फिर हम तीनों का एक एक करके वो देख रहे थे। यदि वेद प्रतिपाद्य न कहते तो क्या होता? प्रयोजनवान न कहते तो क्या होता? अर्थवान न कहते तो क्या होता? इतना बड़ा लक्षण बनाने की क्या आवश्यकता थी, है ना? सिर्फ इतना ही रख देते, वेद प्रतिपाद्य धर्म अथवा प्रयोजनवद अर्थो धर्म, इतना रख लेते, अथवा अर्थो धर्म, ऐसा कर लेते तो क्या था? तो पहले हमने देखा था कि यदि प्रयोजनवान इस लक्षण में न रखते तो क्या अर्थ हो, क्या लक्षण होता? वेद प्रतिपाद्य अर्थो धर्म। वेद के द्वारा जो प्रतिपादित अर्थ है वही धर्म है। ठीक है, अर्थ मतलब जो वेद के द्वारा, वेद मंत्रों का प्रतिपादित अर्थ है वही क्या है? धर्म है, ऐसा लक्षण होता है ना? माइक खोल लीजिए, जिनको भी संभव है जो खोल सकते हैं वो माइक खोल ले। जो माइक खोल सकते हैं, जिनके लिए संभव है वो खोल ले। चलिए, तो ऐसा होता ना। अब ये कह रहे हैं कि प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणा या प्रयोजनवत इति। प्रयोजन, इस पद में, प्रयोजन पद में अतिव्याप्ति न हो, इसके वारण के लिए प्रयोजनवान ऐसा हमने रखा। बोले कैसे अतिव्याप्ति होगी? तो कहा यदि प्रयोजनवत ऐसा प्रयोग, ऐसा शब्द न रखते तो क्या होता? तो वेद प्रतिपाद्य अर्थो धर्म ऐसा बनता हमारा लक्षण, है ना? ऐसा लक्षण में प्रयोजन इस पद में अतिव्याप्ति होने लग जाती। अतिव्याप्ति मतलब, अतिव्याप्ति क्या पढ़ा था हमने तर्क संग्रह में? क्या लक्षण पढ़ा था अतिव्याप्ति का? लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अलक्ष्य अव्याप्ति। लक्षणत्वम। हाँ, लक्ष्य में तो लक्षण जाए ही, लेकिन अलक्ष्य में भी वो चला जाता है ना? जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जाता है। लक्ष्य में तो जाएगा ही, लेकिन अलक्ष्य भी, है ना, अलक्ष्य में भी वो चला जाता है। तो वही अतिव्याप्ति है। तो यदि प्रयोजनवत न कहते तो प्रयोजनवान, सॉरी, प्रयोजनवान न कहते तो इस प्रयोजन शब्द में भी अलग अतिव्याप्ति होती, है ना? कैसे होती? क्योंकि जो हमारा विधि वाक्य है वो क्या है? स्वर्ग कामो यजेत। क्या है? स्वर्ग कामो यजेत। अब यहाँ जो स्वर्ग है, ये शब्द क्या है? प्रयोजन है ना? स्वर्ग की प्रयोजन करके, स्वर्ग को प्रयोजन रख के याग करना चाहिए, है ना? जो स्वर्ग की अभिलाषा रखता है उस पुरुष को क्या करना चाहिए? याग करना चाहिए। ऐसा हमारा विधि वाक्य है।
आगे आएंगे, हम सब पढ़ेंगे उनको। विधि वाक्य क्या है? स्वर्ग कामो यजेत, है ना, स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को याग करना चाहिए, ऐसा विधि वाक्य है। तो प्रयोजन क्या है इस वाक्य में? स्वर्ग प्रयोजन है ना। और याग क्या है? क्या करना चाहिए स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाले को? याग करना चाहिए। तो याग क्या हुआ? प्रयोजनवान हुआ, है ना। दोनों ही चीजें वेद में कही गई हैं। ऐसा तो है नहीं स्वर्ग कहा गया हो और याग ना कहा गया हो, दोनों ही वेद में प्रतिपाद्य हैं, है ना, अर्थवान भी हैं दोनों। तो हमारा जो लक्षण है वो याग में तो जाता ही, है ना, स्वर्ग कामो यजेता ऐसा कहते तो याग में तो जाता ही हमारा लक्षण, प्रयोजनवान में तो जाता ही। लेकिन जो प्रयोजन है स्वर्ग, उसमें भी अतिव्याप्ति उसकी होने लग जाती, है ना, स्वर्ग में भी अतिव्याप्ति होने लग जाती। उसके वारण के लिए यहाँ क्या कहा? प्रयोजनवान, प्रयोजनवत शब्द का प्रयोग किया, है ना। प्रयोजन जो वान है, जो प्रयोजन युक्त है, वही क्या है? धर्म है ना। अब आगे कह रहे हैं, बोले ठीक है, ये कह दिया आपने प्रयोजनवान, इतना लक्षण रखते कि प्रयोजनवद अर्थो धर्म, इतना ही लक्षण रख लेते, वेद प्रतिपाद्य कहने की आवश्यकता क्या थी? कह रहे हैं भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य इति। भोजन आदि में अतिव्याप्ति वारण के लिए, किसमें? भोजन आदि में। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम भोजन करते हैं, है ना, जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, भोजन करने का प्रयोजन भी होता है ना। भोजन का करने का प्रयोजन क्या है? उदर पूर्ति। भोजनात् उदर पूर्ति जाता, है ना, भोजन करने से उदर पूर्ति होती है, क्षुधा शांत होती है, ये प्रयोजन है, अर्थ भी है उसका, है ना। तो इसको भोजन आदि भी धर्म कहलाने लग जाते, यदि वेद प्रतिपाद्य न कहा जाता तो। लेकिन वेद के द्वारा प्रतिपादित नहीं है ये भोजन आदि, है ना। इसीलिए क्या कहा? वेद प्रतिपाद्य शब्द का भी प्रयोग करना पड़ेगा आपको लक्षण में, ठीक है ना। समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आ गया ना। अब कह रहे हैं अर्थ शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या थी? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद वद प्रयोजनवान धर्म, ऐसा कर देते, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत धर्म, ऐसा लक्षण करते। आपको अर्थ कहने की क्या आवश्यकता थी? तो कह रहे हैं कि जो अर्थ यदि ग्रहण नहीं करते तो अनर्थ फलकत्वात्, अनर्थ का भी ग्रहण होता, ठीक है ना। अर्थ ग्रहण नहीं करते तो किसका ग्रहण होता? अनर्थ का भी, अनर्थ भी ग्रहण होता उससे, और अर्थ भी ग्रहण होता, यानी वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवान जो अर्थ है वो तो ग्रहण होता ही, लेकिन अनर्थ का भी ग्रहण होता, यहाँ भी अतिव्याप्ति होने लग जाती, है ना। अनर्थ में अतिव्याप्ति वारण के लिए, अनर्थ फलों का वेद के ग्रहण ना हो, है ना, उसके अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ इति ग्रहणम कृतः, है ना, अर्थ इस पद का ग्रहण किया। बोले कैसे होगी अर्थ की तरह अनर्थ में अतिव्याप्ति? बोले एक शेन याग होता है। कौन सा याग होता है? शेन याग, है ना, शेन यजेता, ऐसा करके शेन याग होता है। और वो किसके लिए होता है? अभिचारण इत्यादि के लिए, है ना, अभिचरण इत्यादि के लिए। यह वेद प्रतिपादित वाक्य है, विधि, है ना, वेद में प्रतिपादन किया गया है ना। तो कह रहे हैं यदि इसका अर्थ मंत्रादि के द्वारा लिया जाएगा ना, जब अर्थ लिया जाएगा इसका मंत्रादि के द्वारा, तो उसका अर्थ अभिचारण के लिए किया गया है ना। अपने शत्रु की समाप्ति की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या करे? वो ये शेन याग करे, ऐसा करके इसका अर्थ वहां पे दिया गया है ना। जबकि शत्रु मारण क्या है? शत्रु को किसी की वो करना, हिंसा करना क्या है? निंदा है ना, निंदित कर्म है ना। ऐसा अनर्थ फल ना मिले उस मंत्र का, है ना, उस अनर्थ फल के वारण के लिए, है ना, ये अर्थ फल का प्रयोग किया गया है ना, अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। यहाँ दिया भी है, देखिए, शेनादौ अति व्याप्ति वारणाय। ये क्लियर है तीनों चीजें? वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा, प्रयोजनवत क्यों कहा, अर्थवान क्यों कहा, ठीक है। आगे चला जाए। जी। चलिए।
अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था, इन्होंने जो शुरुआत की है अर्थ संग्रह की, वो किस किस उससे की है? पहला सूत्र क्या है इनका इसको करने के लिए? जिज्ञासा। जी, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अथातो धर्म जिज्ञासा, ठीक है। और महर्षि जैमिनी का जो महर्षि जैमिनी प्रणीत जो मीमांसा शास्त्र है ना, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम धर्म के लिए क्या कहा है ना? इन्होंने धर्म का लक्षण किया, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म, है ना, अथवा यागादिरेव धर्म, ऐसा करके इन्होंने कहा, है ना। प्रकृत ग्रंथकार ने वेद प्रतिपाद्य कहा, है ना। लेकिन महर्षि जैमिनी ने क्या कहा है धर्म के लिए? उन्होंने धर्म का लक्षण क्या किया है? उन्होंने कहा है चोदना लक्षणो अर्थो धर्म, है ना। क्या लक्षण किया है उन्होंने? चोदना लक्षणो अर्थो धर्म। अब ये कह रहे हैं, यहाँ इनका प्रश्न ये है कि आपका जो ये प्राकृतिक ग्रंथकार का जो धर्म का प्रतिपादन किया है उन्होंने, है ना, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन पदार्थो धर्म, ऐसा जो, और जो पुरातन ग्रंथकार है ना, प्राचीन ग्रंथकार हैं, कौन? महर्षि जैमिनी, इनके आधार से आप ये ग्रंथ लिख रहे हैं, उनसे आपका विरोध प्रतीत होता है इससे, क्योंकि उन्होंने लक्षण क्या किया है? चोदना लक्षणो अर्थो धर्म, है ना। और आपने क्या किया? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म, दोनों में भिन्नता दिखाई देती है ना। सौत्रात तल लक्षण विरोधा, आपके दोनों के लक्षण में विरोध दिखाई दे रहा है, सौत्रत्वात, है ना। दोनों सूत्रों में आपके विरोध दिखाई दे रहा है, भिन्नता है ना। क्या कह रहे हैं? चोदना पदस्य विधि रूप वेद एक देश परत्वादिति वाच्यम। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर भिन्नता किससे दिखाई दे रही है? सिर्फ एक इस पद से, है ना। ये चोदना शब्द पद है, इसके द्वारा ही भिन्नता दिखाई दे रही है ना दोनों में, इसी से तो भिन्नता प्रतीत हो रही है ना। जी। हाँ देखिए, तो ये कह रहे हैं, ये जो चोदना शब्द है ना, ये चोदना पद है, ये क्या है? विधि, विधि जो है हमारी, है ना, ये इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द है, ये वेद के एक अंश विधि मात्र की प्रतीति कराता है ना। वेद एक देश परत्वादिति वाच्यम, वेद के एक देश का वाचक है ना। और आप कह रहे थे वेद प्रतिपाद्य, जो वेद के द्वारा प्रतिपादित सभी अर्थ है, उनको उनको धर्म कहते हैं, है ना। प्रयोजनवान है, अर्थवान है, उनको धर्म कहते हैं। आपने कितना बड़ा लक्षण किया, उन्होंने सिर्फ ये कह दिया चोदना लक्षणो अर्थो धर्म। चोदना, इस पद से हमें रीति हो रही है कि विधि रूप से वेद के एक देश परत्वादि वाचक, ये वेद के एक देश का ही वाचक है। कौन? ये पद, है ना, जो उन्होंने अपने लक्षण में ग्रहण किया है। और आपने इतना बड़ा लक्षण बना दिया, वो कैसे? दोनों में भिन्नता है ये, है ना। संपूर्ण वेद का वाचक तो नहीं लग रहा है ये पद, और वहां आपने पूरे वेद को लेकर के चले हैं आप, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवान ऐसा करके पूरे वेद को लेकर के चले हैं आप। तब ये कह रहे हैं कि तत्रापि चोदना शब्द से वेद मात्र परत्वात्, इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा कहना नहीं चाहिए आपको, ये आप गलत कह रहे हैं। न च तत्रापि चोदना शब्द से वेद मात्र परत्वात्, यहाँ जो इस चोदना शब्द का अर्थ है ना, वह संपूर्ण वेद का वाचक है ना, विधि मात्र का वाचक नहीं है। चोदना शब्दस्य संपूर्ण वेद मात्र, पूरे वेद का वाचक है ना। वेदस्य सर्वस्य धर्मता धर्म प्रतिपादकत्वात्, ये संपूर्ण वेद विधि मात्र का, और विधि मात्र का इसका लक्ष्य उचित नहीं होगा कि ये विधि मात्र का वाचक है, ठीक है। पूरे वेद का प्रतिपादन ये करेगा, ये शब्द, ठीक है ना। और संपूर्ण वेद का मतलब क्या है? जब ये शब्द संपूर्ण वेद मात्र का वाचक होगा, वेद का वाचक होगा, है ना, तो वेद से तात्पर्य क्या है? वेद से सर्वस्य धर्म प्रतिपादकत्वात्, वेद का तात्पर्य क्या है? सभी धर्म से तात्पर्य है वेद का, है ना। और धर्म का तात्पर्य होने के कारण वो क्या कहलाएगा? धर्म का प्रतिपादक।
तो इस प्रकार से कोई भिन्नता दोनों में नहीं है, ठीक है। वो भी धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं और ये भी धर्म का ही प्रतिपादन कर रहा है। क्लियर है ये? जी सर। क्या किया, देखिए समझने वाला इसमें कुछ नहीं है, दो चीजें समझने वाली हैं। पहले उन्होंने दोनों वाक्यों में भिन्नता दिखाई, पूर्व पक्षी ने। उसने कहा कि वहां जो आपने, जो ये प्रकृत ग्रंथकार है जिसको हम पढ़ रहे हैं, अर्थ संग्रहकार है ना, लोकाक्षी भास्कर, इन्होंने वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्म ऐसा किया है ना, इतना बड़ा लक्षण किया कि वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजनवान है, वो ही धर्म है। ऐसा करके इतना लंबा चौड़ा लक्षण किया इन्होंने। और इन्होंने जो पूर्व ग्रंथकार है जिनका अनुकरण इन्होंने किया है, उन्होंने क्या लक्षण किया था, चोदना लक्षण और तो धर्म, है ना। तो वहां ये कह रहे हैं कि आपके दोनों के लक्षणों में भिन्नता क्यों है, आपने उनसे अलग लक्षण क्यों बनाया। तब उन्होंने उत्तर दिया वो, फिर उसने एक और शंका की, बोले आपको ये जो चोदना पद है ये क्या है, विधि के एक देश का वाचक है, विधि मतलब वेद के एक देश का वाचक है आपका ये जो विधि सूत्र है ना, एक देश विधि का वाचक है, क्योंकि हमारे पास अभी आने वाले हैं वेद के 5 अंग, है ना, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो उनमें से जो पहला अंश है वेद का वो क्या है, विधि। तो इन्होंने कहा कि केवल आपका जो ये लक्षण है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये क्या है, विधि का ही वाचक है। आगे जो बाकी 4 रह गए उनका इससे बोध होगा ही नहीं, तो समग्र वेद का बोध कैसे करा पाएगा। आप कैसे इसको, इस लक्षण को उसके साथ बिठा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तत्रापि, वहां भी, ये जो कहाँ पर, चोदना लक्षण अर्थो धर्मा, यहाँ भी क्या है, ये जो चोदना शब्द है ये संपूर्ण वेद का वाचक है, ठीक है ना, समग्र वेद का वाचक है। इससे 5 ही ग्रहण किए जाएंगे, विधि केवल आप ग्रहण कर रहे हैं वो गलत है। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद 5 ही अंग वेद के ग्रहण किए जाएंगे, ठीक है। समग्र वेद का वाचक है ये, केवल विधि का वाचक नहीं है। और समग्र वेद का वाचक होने से, है ना, वेद से वाचक, वेद से वाचकत्वात्, वेद का वाचक होने से सर्वस्य धर्म तात्पर्यत्वेन, सभी धर्मों में उसका तात्पर्य जाएगा, है ना, धर्म तात्पर्य प्रतिपादकत्वात्, और धर्म का प्रतिपादक वो कहलाएगा। तो दोनों में समानता है, कोई भिन्नता है ही नहीं दोनों में अब तो। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, सच यागादि ही, और वह यागादि, जो यागादि देव धर्म है इन्होंने कहा था, वही उसके आगे कह रहे हैं। सच यागादि, वो यागादि जो है ना, यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रति विधीयते। ये जो यागादि हैं, जो यागादि देव धर्म कहा था, है ना, वो यागादि क्या करते हैं, वो यागादि इस वाक्य से, किस वाक्य से, यजेत स्वर्ग काम, इस वाक्य के द्वारा, है ना, इत्यादि वाक्य न, इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्ग को उद्देश्य करके, है ना, पुरुषम यागम प्रति, यहाँ पर यागम और जोड़ लीजिए, पुरुषम यागम प्रति विधीयते, पुरुष को याग के प्रति, पुरुष का याग के प्रति विधान करते हैं। यदि आप हमसे कहा जाए कि आप यज्ञ करो, तो कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, कौन बैठेगा यज्ञ के पास में, नहीं गर्मी में, धूप में, है ना, कौन बैठेगा, नहीं बैठ पाएगा कोई भी। और यदि कह दिया जाए कि आपको यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की अभिलाषा रखते हो तो याग करो, ऐसा यदि कहा जाएगा हम जरूर बैठेंगे ना। इसी प्रकार से स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्ग को उद्देश्य करके पुरुष का याग के प्रति जो विधान करता है ना, जो याग के प्रति विधान करता है ना, वही है, पुरुष को याग के प्रति विधान किया जाता है इसमें, उन याग आदि में। अब आगे कह रहे हैं तथा ही, ये जो यजेत है ना आपका, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं अभी। तथा ही, उसमें यजेत इत्यत्र अंशद्वयम अस्ति, अंशद्वयम है ना, यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम। ये जो यजेत है आपका, इधर इधर क्या है, यहाँ पे इसमें 2 अंश हैं, इसके 2 भाग बनाए हैं इसके, ठीक है। 2 भाग कौन से हैं वो देखिए, यज धातु और त प्रत्ययश्च,
यह त प्रत्यय और जोड़ लीजिए, यजि धातु त प्रत्ययश्च, यज धातु है और त प्रत्यय है, ठीक है। यजेत में दो अंश है ना, एक तो यजि धातु है और दूसरा क्या है, त प्रत्यय, ठीक। ये दो चीजें समझ में आ गई। यजेत में दो 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 अंश है, एक यज्ञ धातु और त प्रत्यय, ठीक है ना जी। अब ये कह रहे हैं, ये जो आपका त प्रत्यय है ना, है ना, ये जो त प्रत्यय जी है आपका, ये इस त प्रत्यय में भी प्रत्यय अपि अंशद्वयम, इस प्रत्यय में भी दो अंश विद्यमान है। पहले यजित में दो अंश हुए, यजि धातु त प्रत्यय, और इस त प्रत्यय में भी प्रत्यय अपि अंशद्वयम, प्रत्यय में भी दो अंश और हैं। कौन से, आख्यातत्व और लिंगत्व, ठीक है। दो अंश हैं, आख्यातत्व और लिंगत्व। किसमें है दो अंश, ये त प्रत्यय में। प्रत्यय में, ठीक है ना। प्रत्यय अभी अंशद्वयम, यदि धातु त प्रत्ययश्च, और त प्रत्यय भी अंशद्वयम, आख्यातत्व लिंगत्व च। अब वहां कह रहे हैं तत्र आख्यातत्वम दश लकार साधारणम, ये जो आख्यातत्व है ना, आख्यात मतलब किसी चीज को कहना, प्रतिपादन करना किसी चीज का। तो अब ये जो आख्यातत्व है, ये जो हमारे 10 लकार है ना, लट लोट जी लंग लिंग लुंग रिंग, है ना, लेट विधिलिंग आशीर्लिंग, इन सभी में ये 10 लकार साधारण कौन है, आख्यातत्व। प्रत्येक लकार कुछ ना कुछ प्रत्येक लकार आख्यान है। लकारों में 10 लकार साधारणम, आवाज कट रही है सर। आख्यातत्व, सॉरी, 10 लकार साधारणम लिंगत्वम, तत्वम 10 साधारणम। अभी कैसी आ रही है बात, जी सही है। ठीक है। अभी ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं, ये जो आख्या तत्व है, ये क्या है, 10 लकार साधारणम। प्रत्येक, अब देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि 10 लकारों में प्रत्येक लकार अपने अपने विषय का प्रतिपादन करता है, आख्यान करता है ना। प्रत्येक जी लकार जी आख्यात है, कुछ ना कुछ कहता है ना। प्रत्येक लकार से कोई ना कोई आख्यान होता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रही है। दिख रहा है सर। अच्छा चलिए, तो आख्यात क्या है, 10 लकार साधारण है, 10 लकारों में साधारण होता है। लेकिन लिंग त्वम पुनः लिंग मात्रे, लेकिन ये जो लिंग है ना, वो किस में रहेगा, लिंग तो मतलब लिंग जो लकार लिंग विधि लकार लिंग। का धर्म है ना, लिंग लकार का धर्म जो है वो किस में रहेगा, लिंग लकार में ही रहेगा, ठीक है ना। वो लिंग लकार में ही रहेगा, पुनः लिंग मात्रे, क्योंकि प्रत्येक लकार का अलग अलग धर्म है ना। लट लकार का जी लट तो धर्म है ना, लोट लकार का लोट तो धर्म है। प्रत्येक लकार का अलग अलग धर्म है, वो अलग तो जाएगा नहीं। तो लिंग लकार का जो लिंग लिंग का धर्म है वो किस में रहेगा, लिंग मात्र में। अब दो अंश हो गए इसमें, है ना। जी किसमें, लिंग लकार में दो अंश हो गए, आख्यातत्व और लिंगत्व, है ना। और बाकी लकारों में आख्यातत्व रहा सामान्यतः, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना। जी जी तो हमारा जो प्रत्यय है यजेत, यजेत में लिंग लकार है ना, जी विधि लिंग है, विधि करने के लिए, कुछ विधि करने के लिए प्रवर्तन कर रहा है हमारा, है ना, प्रवृत्त करा रहा है विधि में। यजेत में, अब समझ में आ गया ना, दो अंश हैं, एक आख्या तत्व है, जो यजेत में तो प्रत्यय है, उसमें एक तो आख्या तत्व है जो कि 10 लकारों में साधारण होता है, और दूसरा क्या है, लिंगत्व, ठीक है ना। जी ये तो यजेत का त प्रत्यय था, यजेत का त प्रत्यय था, इसमें क्या है त प्रत्यय में, यज धातु त प्रत्यय, ठीक है ना। अब इस यज धातु को अलग हटा
त प्रत्यय। अब इस त प्रत्यय में भी दो अंश है, तत्व, ठीक है, अलिंग। दसों लकार, जो कि दसों लकारों में साधारणता रहता है, तो इसमें भी है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, लिंगत्व, क्योंकि ये लिंग लकार का है, इसीलिए इसमें लिंगत्व रहेगा, ठीक है ना। जी। चलिए इसी समझ में आ गई ना, दोनों वो इसी पर है टिकी हुई, आगे वाली जो शाब्दी और आर्थी भावनाएं हैं, है ना। एक लिंग अंशेन उच्यते और एक आख्यात अंशेन उच्यते कही जाएगी ये भी आगे चल के, उसको समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूंगा मैं, ठीक है ना। अभी ये कह रहे हैं आगे, उभाभ्याम अपनी अंशाभ्याम, दोनों अंशों से, कौन से दोनों अंश कहे इन्होंने, बताइए जरा। उभाभ्याम अपनी अंशाभ्याम आख्यातत्वम कहे और कौन। लिंग। हाँ, आख्यातत्व और लिंगत्व, उभाभ्याम अपनी अंशाभ्याम, दोनों इन अंशों से ही आख्यातत्व और लिंगत्व, है ना, क्या कही जाएगी, भावना, एव उच्च भावनैवोच्यते। इसको करिए, कौन सी संधि हुई यहाँ पे, वृद्धि रची। हम्म, भावना एव उच्यते, और आद्गुणा से फिर एव और उच्यते गुण हो गया है। बहुत सुंदर। तो भावना एव उच्यते, है ना, दोनों अंशों से भावना ही कही जाएगी। वो भावना क्या है, वही जानने वाले हैं, भावना का लक्षण बता रहे हैं। भावना नाम भवितुः, भवितुः को ध्यान रखिएगा यहाँ से, ठीक है। भवितुः भवनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः भावना, भावना का लक्षण क्या किया, भवनानुकूल, सॉरी, भवितु भवितुः भवनानुकूल भावयितुः व्यापार विशेषः। भवितुः और भावयितुः दो चीजें यहाँ पे, ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है, भवितुः और भावयितुः, और उसके बाद में भवनानुकूल व्यापार, भवनानुकूलो व्यापारः, ठीक है। भवितु भवितुः भवनानुकूलो भावयिता का जो व्यापार विशेष है ना, भवितुः के द्वारा होने वाला जो है ना भवनानुकूल भावयिता का जो व्यापार विशेष है, वही क्या कहलाता है, भावना। देखिए दोबारा अर्थ देखिए इसका, और अच्छे से हिंदी में, भवितुः मतलब उत्पन्न होने वाला, ठीक है ना, भवितुः मतलब जो उत्पन्न होने वाला है, ठीक है। और भवितुः भवनानुकूलो, भवनानुकूल मतलब उत्पत्ति जनक, ठीक है, उत्पत्ति में जो कारणभूत सहायक, ठीक है ना। भावयिता मतलब उत्पादयिता, जो प्रवृत्त करता है ना, उसका जो प्रयोजन, उसका जो व्यापार विशेष है, वही क्या कहलाएगा, भावना। अभी जब हम प्रयोग में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। आप इतना याद रखिए, लक्षण आता है, भावना का लक्षण क्या है, भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः भावना, ठीक है ना। जी। भवितुः मतलब जो उत्पन्न होने वाला है, भवनानुकूल मतलब उत्पत्ति का जो सहायक, कारणभूत सहायक, ठीक है। भावयिता मतलब जो उत्पन्न करने वाला है, उत्पादयिता, है ना, जी। उसका उसका जो प्रयोजन रूपी व्यापार विशेष है, वही क्या कहलाता है, भावना। अब कैसे कहलाएगा, क्या है वो हम अभी आगे जानने वाले हैं, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सात विविधा, वो भावना कितने प्रकार की है, दो दो प्रकार की प्रकार। है ना, शाब्दी जी। भावना, आर्थी भावना, चेती, शाब्दी भावना और आर्थी भावना, आर्थिक। ठीक है ना। शाब्दी भावना और आर्थी भावना, दो प्रकार की ये भावना है। अब ये कह रहे हैं शाब्दी भावना, ठीक है। अच्छा, ये भवती का अर्थ क्या होता है, भवती होता अथवा है। भू धातु का, भू धातु का अर्थ क्या है, भू सत्तायाम। सत्ता मतलब, होना।
होना। अच्छा, क्रिया कहते किसे हैं? क्रिया का लक्षण क्या करते हैं? क्या लक्षण है क्रिया का? जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है, कर्ता की। हम्म, हम्म, क्रिया मतलब कोई ना कोई कर्म, यही है ना? साधारण जी हिंदी में देखेंगे। और व्याकरण की दृष्टि से पूर्व पूर्व उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार है ना? पूर्व देश वियोग और उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार क्रिया, यही है ना? पूर्व देश से संयोग और उत्तर देश, सॉरी, पूर्व देश वियोग उत्तर देश संयोग, यही क्रिया है ना? जी कोई भी क्रिया करते हैं उसमें एक देश से संयोग, एक देश से वियोग होता है, दूसरे देश से संयोग होता है, संयोग विभाग होता है ना क्रिया में। जी। उसी को तो क्रिया कहते हैं हम लोग। अब ये बताइए मुझे, जो भवती क्रिया है आपकी, भू क्रिया है, भू धातु जो है, उसमें कौन सा व्यापार हो रहा है? अब बैठे हैं हम सीधे सीधे ऐसे ही, कोई बिल्कुल ना हलचल है हमारे अंदर, बिल्कुल वो ध्यान अवस्था में बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में, उसमें हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं? हम तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, तब उसमें कौन सी क्रिया कर रहे हैं? वहां कौन सा उत्तर देश संयोग हो रहा है, पूर्व देश वियोग हो रहा है? चेष्टा क्रिया का अभाव है वहां पर। वहां तो हमारे शरीर में कोई भी क्रिया हो ही नहीं रही है, तो फिर कैसे कहेंगे क्रिया कर रहे हैं? तब कैसे कहेंगे कि अस्थि का व्यवहार कैसे करेंगे वहां पे? मन से व्यापार होता ये न्याय नैयायिक की लड़ाई है ना? नैयायिक और वैयाकरणों का द्वंद्व है परस्पर इसमें, और बड़ा आनंद आता है इसको पढ़ने में और सुनने में, बहुत आनंद आता है। वो व्याकरण के एक एक उसको उखाड़ उखाड़ के फेंकते जाते हैं, जैसे पुष्प होता है ना, गुलाब का पुष्प, एक एक पंखुड़ी नोच नोच के फेंकते हैं उसकी, ऐसे ही वो एक एक बात का ऐसे उखाड़ उखाड़ के फेंक व्याकरण की, कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, वो देते जाते हैं, वो गलत करते जाते हैं, बोले इसका भी खंडन, इसका भी खंडन, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। व्याकरण एक समझौता शास्त्र है, वो कोई भी बात डंके की चोट पे नहीं कहता है। यदि कहीं फंस जाएंगे वो, जैसे जब आप सिद्धांत सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां देखने को मिलेगा आपको ये चीजें, जहां वो फंस जाते हैं किन्हीं सूत्रों में, तो वहां क्या कह देते हैं पता है? वहां ये कह देते हैं कि सौत्रत्वात् साधु, जहाँ कोई उत्तर नहीं मिलेगा वहां सौत्रत्वात् साधु। पहले तो उनका नियम ये है कि पूर्व शास्त्र अपेक्षा उत्तर शास्त्र बलवान है ना, उत्तर शास्त्र की अपेक्षा वो बलवान, वो बलवान, ऐसे करके चार उन्होंने वो कहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी कुछ नहीं मिलता है, जब जब कहीं आके अटक जाए तो क्या कहते हैं कि सौत्रत्वात् साधु, यानी सूत्र क्या है? सूत्राणि छंदवत भवंती, छंदवत मतलब वेद के समान होते हैं सूत्र, तो उसमें आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, इसलिए सूत्रत्वात् साधु कह के छूट जाते हैं। तो सूत्र इससे को भी पता असिद्ध। पड़ता है, हाँ सूत्र भी क्यों नहीं, अरे बहुत सारी कमियां हैं सूत्रों में, जी यदि देखेंगे आप तो वहां क्या समझौता है, एक समझौता शास्त्र है। तो वो कह देते हैं कि सूत्र क्या है? छंद के समान है, वेद के समान है, जिस प्रकार से वेद में आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, वैसे ही सूत्र में भी नहीं कर सकते। तो वहां ऐसा कह करके छोड़ना पड़ता है, उससे पता पड़ता है क्या है, एक समझौता शास्त्र है। लेकिन न्याय ऐसा नहीं है, न्याय जो भी कहता है डंकी की चोट पे कहता है अपना, उसको सिद्ध करके दिखाते हैं फिर, यहाँ ये होगा ऐसे। चलिए, तो शाब्दी भावना का लक्षण क्या कर रहे हैं? दो प्रकार की उन्होंने बताई। वो भावना कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, एक शाब्दी भावना और एक आर्थी भावना। ठीक है, अब ये शाब्दी भावना का लक्षण क्या कर रहे हैं? तत्र, तत्र माने कुत्र, जो दो प्रकार की भावनाएं हैं वहां पर, है ना? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितु व्यापार विशेष शाब्दी भावना, पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल, है ना? क्या है? पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल भावयिता का जो व्यापार विशेष है ना, वो क्या है? शाब्दी भावना। दोबारा देखिए, पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल जो भावयिता का, है ना, भावयिता देखा था ना, भावयिता मतलब उत्पादयिता,
जो प्रवृत्त अद्वैत। कराता है किसी कार्य, है ना, किसी कार्य में प्रवृत्त करा रहा है किसी को। जैसे मान लीजिए पिता पुत्र है, पिता ने कहा पुत्र से कि एक गिलास जल लेकर के आओ, तो यहाँ भावयिता कौन हुआ, कार्य में प्रवृत्त कराने वाला कौन हुआ पुत्र को, पिता। वो पुरुष हुआ पुत्र, पिता है ना, पुरुष कौन हुआ, वो पुत्र। उस पुरुष को उस कार्य में प्रवृत्त कराने वाला भावयिता कौन है, पिता। पिता, है ना। और उस पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल, है ना, जो भावयिता यानी उसका कार्य के लिए भेजना जो व्यापार विशेष है, वही क्या कहलाता है, शाब्दी भावना। शब्द। भावयिता की अनुकूल जाएगा, मतलब वो अपने अनुकूल कार्य करेगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन कौन प्रवृत्त करा रहा है उस कार्य में उसको, वो भावयिता, है ना, वो पिता। उसका जो व्यापार विशेष है ना, उसको जलानयन में प्रवृत्त कराना, जलानयन में प्रवृत्त कराना, वही क्या है, व्यापार विशेष। वही व्यापार विशेष क्या कहलाता है, शाब्दी भावना। ये क्लियर हो गया ना। जी। एक और उदाहरण से समझिए, एक और उदाहरण से समझिए। जैसे एक शिष्य से गुरु ने कहा कि गाय आ रहे, है ना, गाय लाओ। अब क्या हुआ, भावयिता कौन हुआ उसमें, गुरु। गुरु गुरु। पुरुष कौन हुआ, वो जिसकी प्रवृत्ति गाय आने में शिष्य हुई, शिष्य, ठीक है शिष्य ना। तो जी। गुरु के इस वाक्य को सुन करके, है ना, भावयिता के इस वाक्य को सुन करके कि गाय मान है, शिष्य क्या हुआ, शिष्य को क्या हुआ कि वो खड़ा हुआ और गाय की तद्देश से, है ना, तद्देश से एक तद्देश में प्राप्ति उसने कराई, है ना, वहां से यहाँ गाय को लेकर के आया वो, यही हुआ ना। तो पुरुष की जो प्रवृत्ति के अनुकूल उसकी प्रवृत्ति जिसने कराई वो कौन है, भावयिता, है ना। उस प्रवृत्ति के अनुकूल जो भावयिता का व्यापार विशेष है वही क्या कहलाएगा, शाब्दी शाब्दी भावना। भावना। ठीक है ना, समझ में आ गया ना ये। जी। जी एक श्लोक लिखिए, भावना कहते किसे हैं। सिद्ध साध्य स्वभावाभ्याम जी। सिद्ध साध्य स्वभावाभ्याम धात्वर्थो द्विविधस्तयोः, स्वभावाभ्याम धात्वर्थो द्विविधस्तयोः। स्टॉप लगा दीजिए। अन्योत्पादानुकूलात्मा, अन्योत्पादानुकूलात्मा भावना साध्य रूपिणी। लिख लिया, जी। बोल के बता दीजिए एक बार। सिद्ध साध्य स्वभावाभ्याम धात्वर्थो द्विविधस्तयोः अन्योत्पादनुकूलात्मा भावना साध्य रूपिणी। अन्योत्पादानुकूलात्मा, पादा दोनों दिए हैं, प और दा। जी। चलिए अब देखिए, एक उदाहरण देख लीजिए फिर उससे समझ में आ जाएगा ये। जैसे कोई कहे कि पचती, इतना कहा पचती, है ना, ऐसा पचती सुनने से हमारे दिमाग में क्या आता है, यदि कोई पचती कहता है तो कुछ दिमाग में आता है पचती सुन करके, क्रिया। ये दिमाग में आता है यहाँ कोई तो है जो पाक कर रहा है ना, जी। पाक क्रिया कर रहा है, ऐसा करके दिमाग में आता है कि हाँ
पाकम करोति, ऐसा करके दिमाग में आता है, ऐसा बोध होता है हमें पचती सुन करके, है ना, दिमाग में आता है ना, पाकम करोति, ऐसा करके दिमाग में आता है कि पचती मतलब पाकम करोति, कोपी अस्ति सह पाकम करोति, ऐसा करके दिमाग में आता है। अब यहाँ जी। देखिए दो शब्द हैं हमारे पास में, पहले किसी ने कहा कि पचती, इससे क्या दिमाग में आया हमारे, पाकम करोति, करो। ठीक है ना। तो अब दो शब्द हमारे पास हो गए, पाक और करोति, करना। क्रिया, है ना, है जी। ना, दो शब्द आ गए ना। अब दो शब्दों में, है ना, एक पाक शब्द है जो कि क्रिया की सिद्धि का द्योतक है, क्रिया की सिद्धि क्या है, करोति, है ना, ये क्रिया है करोति। अब ये जो पाक है इसी के द्वारा करोति क्रिया सिद्ध होगी ना, ये जो पाक शब्द है जी। क्रिया की सिद्धि के अर्थ का द्योतक है ना, है ना। जी। और ये जो करोति है ना, ये क्या है, साध्य है, ये क्या है, करोति साध्य, साध। है ना। इससे पता पड़ता है कि जो बात कही जा रही है ना, जो पचती, ये जो बात कही जा रही है ना, जो बात व्यक्त है वो भी सिद्ध होनी है। ऐसा तो है नहीं कि पाकम करोति, इससे क्या पता लगता है, यानी पाक हो रहा है अभी, इदानीम चलती, है ना, पाकम चलती इदानीम न तो जातम, हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, ऐसा पता किससे पड़ रहा है हमें, करोति से, कर। कि पाक कर रहा है ना। ये पता पड़ता है ना कि वर्तमान काल में पाक कर रहा है वो, ना कि हो गया पाक, पाक कर रहा है ऐसा वर्तमान काल में पता पड़ रहा है, किससे, करोति से, है ना। यानी जो जी। आपकी जो साध्य है हमारा करोति, उसके द्वारा क्या पता पड़ रहा है कि जो पाक है उसका अभी सिद्ध होना बाकी है, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है ना। जी। यानी वो साध्य की स्थिति में है, अभी साध्य है ना, ये क्लियर है ना। तो ये जो भावना है हमारी, हमने क्या लिखा था इसका अंत में, भावना साध्य रूपिणी, कैसी है ये भावना, साध्य रूपिणी है, साध्य को द्योतित कराती है, साध्य को बतलाती है ना, साध्य से ही हमें सारी चीजें ज्ञात होती हैं, ठीक है ना। सिद्ध और साध्य दो का ही इसमें चक्कर है ना, सिद्ध और साध्य। हमारी गुरु जी कहते हैं कि लोक में भी ऐसा ही होता है, सिद्ध और साध्य का ही खेल होता है सारा, सिद्ध और साधक का। कोई संत हैं, अब उनके शिष्य गण नहीं है, तो कैसे उनकी ख्याति होगी चारों तरफ, तो क्या होगा कि कोई से एक अच्छे शिष्य गण आएंगे, वो क्या करेंगे कि वो ख्याति करेंगे उनकी, कि महाराज जी हैं वहां पे, बहुत अच्छा वो चमत्कार करते हैं, धीरे धीरे उनके अनुचरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो सिद्ध तो हैं वो, लेकिन उनका कोई साधक नहीं है, और एक सिद्ध ऐसे हैं वो सिद्ध नहीं है लेकिन उनके साधक बहुत हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सिद्ध साधक का ही खेल है ना, एक साधक होता है और एक सिद्ध होता है और एक साध्य होता है। उस साध्य के द्वारा ही ये पता पड़ता है हमें क्रिया की अभी सिद्धि होनी है, अभी सिद्ध नहीं है, यानी पाक क्रिया अभी सिद्ध नहीं हुई है, वो अभी कार्य में है, उसकी सिद्धि होना भी बाकी है ना। इसी चीज को जो बताने वाली है, साध्य को जो बताने वाली है, वो क्या है, भावना, उसी को भावना कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया था ना आपको, शाब्दी भावना कि पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल जो भाविता का व्यापार विशेष है वही शाब्दी भावना है, ये क्लियर था ना। जी। जी। अब देखिए हमने दो अंश पढ़े थे हमने, है ना, क्या पढ़ा था, दो जी। अंश पढ़े थे, लिंग अंश और आख्यात अंश, दो अंग पढ़े थे ना, एक आख्यात अंश जी। और एक लिंग अंश। तो ये किससे कही जाएगी, लिंग अंश से। लिंग अंश से कही जाएगी, ठीक है, आख्यात अंश से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यानी इसमें सिर्फ लिंग लकार का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना, जी। ये क्लियर है ना। और उस लिंग श्रवण से ही, है ना, इससे उस लिंग श्रवण से ही, लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति, लिंग श्रवण से ही वो क्या अनुमान लगाता है पुरुष, वो पुरुष क्या अनुमान लगाता है लिंग लकार के श्रवण से, कि गाम आनय जलम आनय, है ना, यजेत यागम यजेत, ऐसा करके उस लिंग श्रवण से ही उसको क्या पता पड़ता है, लिंग श्रवणे, लिंग कहती,
ये कार्य से ही क्या पता पड़ता है कि यह मुझे किसी कार्य में प्रवृत्त करा, है ना। तो प्रयोज्य पुरुष है जिसका प्रयोजक प्रयोज्य करना चाहता है ना। जो प्रयोज्य है जिसका प्रयोजक क्या करना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है, उस प्रयोज्य पुरुष को क्या प्रतीति होती है। देखिए, एक तो प्रयोजक होता है, एक प्रयोज्य होता है ना। प्रयोजक कौन है, जी, जो ये कार्य करवा भावयिता, रहा है ना, जो गुरु है या पिता है। और प्रयोज्य कौन हुआ उनके द्वारा, उनका पुत्र या शिष्य, ठीक है ना, है। जी जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो उस प्रयोज्य पुरुष को ये प्रतीति होती है इस लिंग श्रवण से कि ये जो प्रयोजक है, ये पुरुष, ये गुरु या ये पिता मुझे किसी कार्य में प्रवृत्त कराना चाहते हैं, है ना। कमपि कार्य अयम माम, मुझे प्रवृत्त करा रहे हैं ये, ऐसा लिंग लकार से ही पता पड़ता है ना। जब उन्होंने कहा जी जलम आनय, तो उस आनय, ऐसा जो कहा उन्होंने, इस लिंग लकार का जो प्रयोग किया, उससे पता पड़ा कि हमें ये किसी कार्य में प्रवृत्त करा रहे हैं, किसी कार्य के लिए हमसे कहा जा रहा है ना। ठीक है ना। मत प्रवृत्ति जी अनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन प्रतीते, मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल, है ना, उस प्रयोज्य की प्रवृत्ति के अनुकूल कोई व्यापार कराया जा रहा है ना। मेरी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला कोई व्यापार कराया जा रहा है, इसके लिए कहा जा रहा है, ऐसा उस अनुभव से, उस लिंग श्रवण से प्रतीत होता है उसको, है ना। यानी पुरुष की प्रवृत्ति कराई जा रही है, उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल कोई व्यापार ये भावयिता उससे करा रहा है, गुरु या पिता उससे करा रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति किससे प्रतीति होती है उसको, ऐसी नियमेन प्रतीति किसके द्वारा होती है, लिंग श्रवणेन, ठीक है ना। जी जी क्लियर है ना ये। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, यद्यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम। यहां कौन सी संधि हुई है, स्तोश्च यस्मात्, यदि, अस्मात्, शब्दात्, यहाँ इको यणची लिखो जाना चाहिए, यदि अस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम। जिस शब्द से, है ना, नियमेन प्रतीति होती है ना, लिंगन इस अंश से मुझे प्रवृत्त करा रहे हैं, है ना, मेरी प्रतीति है। और नियम जिस शब्द से बोध होता है ना, उस लिंग से प्रतीति अर्थ का बोध हो, यस दा, अस्मात् शब्दात, नियम शब्द से नियमतः ये प्रतीति होती है कि जिस शब्द के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है ना, वह उसका क्या होता है, प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम, वह उसका क्या होता है, वाचक होता है ना। तो लिंग अंश के द्वारा ये प्रतीति हमें हो रही है, तो लिंग क्या होगा, लिंग लकार उसका वाचक होगा, है ना। वह अंश क्या होगा, उसका वाचक होगा, ठीक है ना। क्लियर है ये। अरे जिस अंश से हमें किसी चीज की प्रतीति होती है, तो वो वाचक कौन होगा उसका, जो प्रतीति करा रहा है वही अर्थवाचक होगा ना उसका। जी हाँ, तो आगे क्या कह रहे हैं, यथा गामानये, गामानयत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम। यहाँ जो गाम आनय, इस वाक्य में गो शब्द का अर्थ क्या है, गोत्व, गोत्व विशिष्ट जाति, है ना। उससे क्या पता पड़ेगा, यदि आपसे कहा जाए जैसे गाम आनय, तो आप क्या क्या जानेंगे, उससे क्या लाना है, गोत्व जाति को लाएंगे। गोत्व विशिष्ट एक जाति को लेकर के आना है ना। ये शब्द उसका वाचक हुआ, है ना। यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते, जिस शब्द से जिसकी नियमतः प्रतीति होती हो, है ना। जैसे गो शब्द से गोत्व की प्रतीति होती है, वह क्या होता, उस गोत्व जाति का वाचक होगा, तत्तस्य वाच्यम, ठीक है। जैसे गाम आनय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम, इस प्रकार से गाम आनय, इस वाक्य में गो शब्द से गोत्व जाति की प्रतीति होती है, तो वह गो शब्द क्या होगा, उस गोत्व विशिष्ट जाति का वाच्य होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया आप तो।
जी। कितना टाइम हो गया है? 6 बजने में 5 मिनट कम है। अब देखिए कल इसको एक साथ ही करेंगे दोनों को, क्योंकि इसमें अंशत त्रय हैं, दोनों को एक साथ देख करके फिर दोनों के अंशत त्रय का विचार करेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? जी। बीच में व्यवधान ना आए, लगातार ऐसे ही पाठ चलता रहे हमारा, तो बमुश्किल 7 दिन का है आपका ये अर्थ संग्रह। 7 दिन में हम लोग इसको पूरा कर देंगे, बराबर ऐसे ही पाठ चलता रहेगा तो। इसके बाद क्या पढ़ेंगे महोदय?